गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 2 जून के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम डे डिस्कस करेंगे आज क्या स्पेशल है। 2 जून को यहाँ पर इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। आगे देखते हैं, इस दिन को तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है गाइस, तो आप ध्यान रखिएगा। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून। आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं और क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, असम। असम गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये निर्णय लिया है और घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन करने पर एचडीएफसी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? आप गेस कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है यहाँ पर आरबीआई बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर लगाया है। एचडीएफसी बैंक के बारे में आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। हेडक्वार्टर और इसकी जो टैगलाइन है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31 मई। 31 मई को ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। और नीचे आपको एक थीम भी दिया गया है जो इस साल के लिए यहाँ पर डिसाइड किया गया है, कमिट टू क्विट। इस साल का थीम है कमिट टू क्विट। ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन 2021 जीत लिया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? आपके सामने यहाँ पर 4 कंट्रीज़ के ऑप्शन दिए गए हैं। आपको गेस करना है ये किस देश के खिलाड़ी हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप गेस कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सर्बिया। सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने अभी बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है। सर्बिया की करेंसी और कैपिटल आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है। आगे चलते हैं। ये फ़ोटो है इनका, जो नोवाक जोकोविच हैं, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। सर्बिया के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं टेनिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्धा की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? आप गैस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, बट आई थिंक आपको सभी को यहाँ पर गैस करना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3, बोध गया, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। उससे पहले यहाँ पर एक बोध गया बिहार में जो प्रतिमा स्थापित की जा रही है उसका फ़ोटो भी दिया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये रिक्लाइनिंग बुद्धा की प्रतिमा है जो अभी खोजी गई है और इसको स्थापित किया जाएगा बोध गया, बिहार। आगे चलते हैं। कौन सा बैंक एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला लघु वित्त बैंक बन गया है? 4 बैंक के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं गाइस। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। इसके जो हेड हैं वो हैं पीएन वासुदेवन और इसकी टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने बाल सेवा योजना की घोषणा की है? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने यहाँ पर बाल सेवा जो योजना है उसकी घोषणा की है अभी हाल ही में, बहुत ही न्यूज़ में भी है ये। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, यूपी। जी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर बाल सेवा योजना की घोषणा की है। आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच कहाँ पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं? जो आईपीएल 2021 है उसके जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, ये आपको बताना है। 4 सिटीज़ के नाम आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दुबई। दुबई में जो अभी रिमेनिंग मैचेस हैं आईपीएल के 2021 में वो वहाँ पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक ऑडिट की नियुक्त कौन करेगा? ये आपको बताना है कि जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नेशनल बॉडीज़ के ऑप्शन हैं,
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सेबी। सेबी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। चेयरमैन यहाँ पर हो जाएंगे अजय त्यागी। और इसके बारे में जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है ये भी आप चेक कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 12 अप्रैल 1988 में, और ये एक स्टैचुरी पावर्स बॉडी बनी थी 30 जनवरी 1992 को, सेबी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किस संगठन ने यूरोप में सैन्य अभ्यास स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स आयोजित किया है? एक सैन्य अभ्यास है, अभी हाल ही में आयोजित किया गया है स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स के नाम से। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1, नेटो। नेटो अलायंस का नाम आप सभी ने सुना होगा। इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो फुल फॉर्म है। इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है गाइस। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो 30 यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच और एक नॉर्थन अमेरिकन कंट्रीज़ के बीच अलायंस बना हुआ है। इसका जो साइन है, ये साइन किया गया था 4 अप्रैल 1949 को, और हेडक्वार्टर यहाँ पर ब्रसेल्स बेल्जियम है। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन सभी इन्फॉर्मेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक सिंगल आंसर दिया गया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर को ही टैकल करें और माइंड में आपके ये रिमाइंड रहे आगे। करेक्ट ऑप्शन आपको दिया गया है जो है इंडियन ब्रांड कास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ये नया नाम बदल कर इसका रख दिया गया है। पहले था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और अब नया नाम है इंडियन ब्रांड कास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया भर के उन गांवों को मान्यता देने का फैसला किया है जो पर्यटन के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास के प्रचार और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें 3 पहलुओं को शामिल किया गया है। और ये तीनों जो पहलू हैं, तीनों एस्पेक्ट आपके सामने आंसर के रूप में दिए गए हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप इन तीनों को ही रीड कीजिएगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तीनों यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। जो पहला है बेस्ट टूरिज्म विलेजेस बाय UNWTO लेवल। सेकंड है यहाँ पर बेस्ट टूरिज्म विलेजेस बाय UNWTO अपग्रेड प्रोग्राम। और जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बेस्ट टूरिज्म विलेजेस बाय UNWTO नेटवर्क। तो आप देख पा रहे हैं तीनों ऑप्शन लगभग सेम है, बट यहाँ पर जो लैंग्वेजेस है वो थोड़ी चेंज है। यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर अपग्रेड प्रोग्राम है और यहाँ पर नेटवर्क है। ये तीनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। उससे पहले UNWTO के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप ज़रूर रीड कर लीजिए। फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो हेडक्वार्टर है वो है मैड्रिड, स्पेन में। सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर हो जाएंगे जुराब पौलवाली काशविली। तो टिपिकल नेम है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्मेशन है इसका 1 नवंबर 1975। फॉर्मेशन ईयर भी बहुत पूछा जाता है गाइस एग्जाम में, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 1975 को ये फॉर्म हुआ था, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर वर्ष भर चलने वाला वैश्विक अभियान कमिट टू क्विट का आरंभ किया है? जो कि इस वर्ष की थीम रही है कमिट टू क्विट। वो आपको बताना है किस व्यक्ति के द्वारा, किस पर्सन के द्वारा इसका आरंभ किया गया है। ये एक बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही इस कमिट टू क्विट जो थीम है उसका आरंभ किया गया है इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हेडक्वार्टर जो है वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, आप सभी को पता होगा, याद रखिएगा। फॉर्मेशन जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जलचर दीर्घा का विकास किया जा रहा है। जलचर दीर्घा यानी एक एक्वेटिक गैलरी है जो कि एक एक्वेरियम के आकार से बड़ा होता है, बहुत ही जलचर दीर्घा के नाम से जाना जाता है। उसका विकास किया जा रहा है भारत में। सबसे बड़ी यहाँ पर एक्वेटिक गैलरी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। विकास किया जा रहा है, अभी उद्घाटन कुछ समय बाद किया जाएगा। ओके, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक यहाँ पर पिक्चर भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। एक इसका व्यू है, एक्वेटिक गैलरी, अहमदाबाद, गुजरात।
नेक्स्ट चलते हैं, चाइना रूम पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। जो चाइना रूम पुस्तक है उसके लेखक कौन है, उसके राइटर कौन है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, संजीव सहोता। संजीव सहोता जी ने चाइना रूम पुस्तक लिखी है और ये इसके लेखक हैं। हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में भी है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये इसका एक फ़ोटो यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही अच्छी बुक है। संजीव सहोता जी ने ये प्रेजेंट किया है और लिखा है चाइना रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर 2021 का विजेता किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। ये जो एक पुस्तक है इसके लिए एक इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर 2021 का विजेता चुना गया है, वो कौन व्यक्ति है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बोथ 1 एंड 2, यानी नितिन राकेश जी और जेरी विंड को यहाँ पर सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर 2021। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि उस आप पुस्तक का नाम बताइए जिसके लिए अवार्ड दिया गया है, और आपको यहाँ पर नेम भी दिए जा सकते हैं। तो आप डिटेल्ड क्वेश्चन याद रखिएगा जिससे आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हों। साथ ही मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो फ़ोटो है आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस की एक बुक है जिसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, नितिन राकेश जी और जेरी विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, किस राज्य की सरकार ने वन एवं पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर वन पर्यावरण और जलवायु विभाग कर दिया है। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने वन विभाग का नाम बदल दिया है अभी हाल फिलहाल में। 4 राज्यों के नाम आपको दिए गए हैं, आई थिंक आप सभी ने गेस कर लिया होगा। द राइट ऑप्शन इज़ ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने वन एवं पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर वन पर्यावरण और जलवायु विभाग कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कहाँ के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपको दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृतज्ञ कृषि हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कृत किया और नई कृषि प्रौद्योगिकियों एवं 562 नई उच्च उपज किस्मों का विमोचन किया है। इस कार्यक्रम में जो पहला पुरस्कार मिला है वो किस यूनिवर्सिटी को मिला है, ये आपको बताना है। कृतज्ञ के नाम से कृषि हैकाथॉन हुआ है जिसमें यहाँ पर सभी राज्यों ने भाग लिया था। जो राज्यों की यूनिवर्सिटी उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3, गोवा यूनिवर्सिटी को यहाँ पर पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। एग्ज़ाम की तैयारी आप रखिएगा, कोविड-19 के कारण अभी हाल फिलहाल में कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए जा सके हैं, तो आप निश्चिंत रहें, आप अपनी तैयारी को कंप्लीट रखें। आफ्टर यहाँ पर कोविड-19 जब भी सरकार के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम में प्रेजेंट होना है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्बीटैग विकसित की है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 IITs हैं इंडिया के। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, IIT रोपर। जी, IIT रोपर के द्वारा ये विकसित किया गया है, जो कि एक स्वदेशी डिवाइस है और एक पहली स्वदेशी डिवाइस यहाँ पर विकसित की गई है एम्बीटैग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर कुछ PIB की न्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी चेक कर लेते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट में जंबो कोविड केयर फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इसे प्रधानमंत्री के साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र के अनुरूप बताया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो उद्घाटन है वो किया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो श्री धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा ये न्यूज़ प्रेजेंट की गई है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइस एडमिरल किरण देशमुख VSM ने कंट्रोलर वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन के पद का कार्यभार ग्रहण किया है। युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक जो होता है उसके पद का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है वाइस एडमिरल किरण देशमुख साहब ने। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की न्यूज़ है, PIB के थ्रू दी गई है, आपको अपडेट रखना है अपने में। यहाँ पर जो फ़ोटो है वो भी दी गई है किरण देशमुख साहब की, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इनको ये पदभार ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है,
REC उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बेस अस्पताल में 1000 LPM ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तथा अन्य मेडिकल सुविधा केंद्रों की स्थापना करेगी। जो REC उत्तराखंड है, उन्होंने पिथौरागढ़ के बेस अस्पताल में लगभग 1000 LPM ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और अन्य मेडिकल सुविधाओं को यहाँ पर स्थापना करने का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 108 सैन्य साजो सामानों की दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित किया है। यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि जो नंबर है 108, ये आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो बताना है 108 सैन्य साजो सामान है जिनकी सूची को अधिसूचित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अप्रैल 2021 में जो 8 कोर उद्योग हैं उनका यहाँ पर एक सूचकांक जारी किया गया है जो 2011-12 के अकॉर्डिंग 100 था। ओके, तो यहाँ पर एक सूचकांक जारी किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये न्यूज़ है। जो 8 कोर उद्योग हैं वो आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन में। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली में संयुक्त और व्यक्तिगत उत्पादन का आकलन करता है। तो ये 8 कोर उद्योग हैं जिनमें से आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से पूछ सकते हैं कि कौन सा गलत है या कौन सा इनमें से 8 कोर उद्योगों में सम्मिलित है। तो ये आपको सभी याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट चलते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसकी नकल करने वाला एक आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। माइंड की कॉपी करने वाला यहाँ पर आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर रियर एडमिरल IB उथैया VSM ने नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के एडमिरल सुपरिटेंडेंट का पदभार संभाला है। तो यहाँ पर आपको जो नेम है वो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। IB उथैया साहब ने यहाँ पर जो पदभार है वो संभाल लिया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये सभी डिटेल्स आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आप इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और जो न्यूज़ हैं उनको डिटेल में रीड कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंजाब विश्वविद्यालय की SFIF फैसिलिटी ने भारत में अस्पतालों को एयर प्योरीफायर यूनिट दान करने के लिए मॉलिक्यूल्स USA के साथ भागीदारी की है। पंजाब विश्वविद्यालय की जो भागीदारी है वो USA के साथ हुई है। यहाँ पर आपको जो टॉपिक है वो दिया गया है, SAIF फैसिलिटी ने भारत में अस्पतालों को एक एयर प्योरीफायर यूनिट दान करने के लिए मॉलिक्यूल्स की जो फैसिलिटी है वो प्रदान की है। तो जो यहाँ पर MOU साइन हुआ है वो पंजाब विश्वविद्यालय और USA के मध्य हुआ है भागीदारी के रूप में। नेक्स्ट है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 100 था और जो नेक्स्ट है अभी अप्रैल 2021 में वो 120.1 अंक हो गया है बढ़ के। ओके, जो कि मार्च 2021 में 119.6 अंक था। यहाँ पर डिटेल में आपको दिया भी गया है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है। NTPC ऊंचाहार ने रायबरेली जिला प्रशासन को ऑक्सीजन प्लांट सौंपा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो रायबरेली जिला प्रशासन को ऑक्सीजन प्लांट सौंपा गया है वो किसके द्वारा सौंपा गया है, या फिर NTPC ऊंचाहार ने किस जिला प्रशासन को ऑक्सीजन प्लांट सौंपा है। तो दोनों तरीके से ही आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये एक न्यूज़ बनता है। NTPC जो है एक महारत्न कंपनी है विद्युत मंत्रालय की, तो आपको ये याद रखना है गाइस। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा जो रायबरेली जिला है वो किस प्रदेश में यहाँ पर सम्मिलित होता है, किस प्रदेश के अंडर में आता है रायबरेली जिला। नेक्स्ट चलते हैं। वज्र कवच के जरिए उपयोग के बाद PPE एवं मास्क को संक्रमण रहित बनाने और उनके दोबारा उपयोग की सुविधा संभव हो सकेगी। 99.999% की यहाँ पर कमी होगी वायरल लोड में, ये यहाँ पर बताया गया है। ओके, सो यहाँ पर एक वज्र कवच के नाम का उत्पाद जो है कोरोना योद्धाओं द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए वायरल कणों के संकट को दूर कर रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वज्र कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू से दूर रहने के संकल्प का नेतृत्व किया है और इसकी थीम आपको बताई गई है, अभी कमिट टू क्विट रखी गई है। ओके, सिगरेट के जो खतरे हैं उसको देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और जो लास्ट न्यूज़ है यहाँ पर, टोल फ्री क्विट लाइन सेवाएं अब 16 भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो टोल फ्री क्विट लाइन सेवाएं हैं
वो कितनी भाषाओं में अभी अवेलेबल हैं? 16 लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2021-22 के लिए गुजरात राज्य को 3,411 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में आवंटित किया है। तो आपसे यहाँ पर अमाउंट या फिर राज्य का नाम पूछा जा सकता है। गुजरात राज्य को यहाँ पर 3411 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, जिसमें पहली जो किस्त है 852 की है। ओके, 852 करोड़ रुपए, टोटल 3411 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक न्यूज़ है, पाकीज़ा व दीवार के कला निर्देशक मारुति राव काले जी का यहाँ पर निधन हो गया है कोविड-19 के कारण। देखिए गाइस, कोविड-19 की जो समस्या है वर्ल्ड वाइड यहाँ पर बनी हुई है, अभी आप सभी को अच्छे से पता है। जो यहाँ पर मॉर्टेलिटीज़ हो रही हैं, जो यहाँ पर हानि हो रही है, जितने लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो रही है विश्व भर में। बट जो एक फेमस पर्सनैलिटी है, उनका अगर निधन होता है तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको आपको याद रखना होगा अपने एग्ज़ाम में। तो उनमें से एक है मारुति राव काले जी, जिनका भी कोविड-19 के कारण निधन हुआ था। पूछा जा सकता है आपसे ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये निर्देशक थे। ओके, यहाँ पर डायरेक्शन का इन्होंने रोल किया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भारत में मिले कोरोना वायरस के वेरिएंट्स को डेल्टा व काप्पा नाम दिया गया है। ये जो नाम दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, WHO के द्वारा ये नाम दिए गए हैं गाइस। जो वेरिएंट्स मिले हैं इंडिया में, इसको इंडियन वेरिएंट कहना तो सही नहीं होगा, बट यहाँ पर जो वेरिएंट्स हैं वो भारत में मिले हैं, तो इसको नाम दिया गया है नए ग्रीक लैंग्वेज में डेल्टा और काप्पा के नाम से। डिटेल्ड न्यूज़ आप PDF के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आदर पूनावाला को मैग्मा फिनकॉर्प ने अपने चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। आदर पूनावाला साहब एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, हाल ही में न्यूज़ में भी था इनका। आपको बताना है आदर पूनावाला जी किस कंपनी के CEO या हेड के रूप में जाने जाते हैं। अभी ये इंडिया से बाहर हैं, UK में ये अभी स्थानांतरित हुए हैं, गए थे कुछ समय पहले। तो जो करंट न्यूज़ है वो मैग्मा फिनकॉर्प ने इनको चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है आदर पूनावाला साहब को। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत में इलाई लिली एंड कंपनी ने एंटीबॉडी ड्रग कॉकटेल को मिली आपात इस्तेमाल की अनुमति। जो यहाँ पर भारत में इलाई लिली एंड कंपनी एंड के एंटीबॉडी ड्रग कॉकटेल है, उसको यहाँ पर अनुमति मिल चुकी है आपात इस्तेमाल की। ओके, तो ये नेम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर LG कंपनी से है। LG ने यहाँ पर जो स्मार्टफोन्स का उत्पादन है वो बंद कर दिया है जी। तो यहाँ पर आपको बताना है जो LG कंपनी है वो किस देश से, किस कंट्री से बिलोंग करती है, और उस कंट्री की कैपिटल और करेंसी भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है गाइस। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, कोविड-19 महामारी के बीच इंडिगो ने अधिकारियों के लिए अवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंपनी के द्वारा यहाँ पर अधिकारियों को अवैतनिक अवकाश की घोषणा की गई है अभी हाल फिलहाल में। कंपनी का नाम है इंडिगो एयरलाइंस। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने 10% EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को दी मंजूरी। जो मराठा आरक्षण में यहाँ पर 10% EWS कोटा था उसको मंजूरी दे दी गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने संभाला असम राइफल्स के महानिदेशक का कार्यभार। जो यहाँ पर असम राइफल्स हैं उसके महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर जो असम राइफल्स हैं उसके 21वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट और आखिरी न्यूज़ है यहाँ पर, लिपोसोमल की जो कंपनी है, मैं आपको बता देता हूँ, सरकार ने एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। ओके, तो जैसा कि आपको हेडलाइन में शो हो रहा है कि जो इंजेक्शन है एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन, इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र सरकार ने। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गाइस। साथ ही साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो जाता है। कोशिश करा जाता है कि आपको सभी यहाँ पर कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाए करंट अफेयर्स, GK, जनरल अवेयरनेस। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। करंट अफेयर्स की सीरीज़ को देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।